जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य आज अर्थात 14 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, अर्थात यह कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। मीन राशि के सूर्य का विशेष महत्व क्यों है, यह हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अर्थात सूर्य किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए हानिकारक है और जिनके लिए हानिकारक है उन्हें किस प्रकार सहज उपाय के द्वारा स्वयं को बचाना चाहिए। तो आइए और विलंब न करके सीधे विषय पे आते हैं। देखिए दर्शकों, सूर्य नामक ग्रह लगभग 1 माह तक एक कक्षा में परिक्रमण करता है। ये हमारे सभी ज्योतिष के जिज्ञासु दर्शक जानते होंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, अर्थात जैसे आज 14 मार्च 2024 को सूर्य अपराह्न मीन राशि में प्रवेश करेगा और 13 अप्रैल 2024 तक इसमें गोचर करेगा। सूर्य जैसे ही मीन राशि में जाता है, वैसे ही बृहस्पति की राशि होने के कारण यह खराब समय कहा जाता है। लेकिन किसके लिए खराब कहा जाता है? शुभ कार्य के लिए। वर्ष में 2 बार जब कभी भी सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करता है तो खरमास का प्रारंभ भी करता है। पहला एक 14 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक और पुनः 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक या 14 जनवरी तक जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। धनु राशि और मीन राशि दोनों का अधिपति बृहस्पति नामक ग्रह होता है और बृहस्पति की राशि में जाने से पापग्रह के रूप में जाने जाने वाला, क्रूर ग्रह के रूप में जाने जाने वाला यह सूर्य जब प्रवेश करेगा बृहस्पति की राशि में तो गुरुबल और सूर्यबल दोनों ही क्षीण होने लगते हैं। गुरुबल और सूर्यबल के क्षीण होने के कारण ही प्रत्येक शुभ कार्य, मुख्य रूप से विवाह, यज्ञोपवीत, प्रथम विदाई आदि के कार्यों को वर्जित कहा जाता है। खरमास पर एक वीडियो मैंने कंप्लीट खरमास पर एक वीडियो मैंने पहले भी दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूं कि जिसके आप ये समझ लें कि वास्तव में खरमास की वैज्ञानिकता क्या है। और ऐसा नहीं है कि खरमास सभी कार्यों को जो है वो वर्जित करता है। किन कार्यों को आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं, किस प्रकार के शुभ कार्य आप कर सकते हैं और किसके ऊपर खरमास प्रभावी होता है, सारा विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो आइए अब विषय पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य द्वादश भाव में गोचर करेगा। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। द्वादश भाव में गोचर करने के कारण एक तो मानसिक उलझन के बढ़ने की जहां संभावना बनेगी, वहीं पर कार्यों में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न हो सकता है और व्यवहारिक जो आपका क्षेत्र है उसमें भी नकारात्मकता आ सकती है। गवर्नमेंटल कार्यों में असफलता मिल सकती है या सरकार से फेवर कम कहा जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि कभी आप हृदयघात या उच्च रक्तचाप से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। सूर्य के इस नकारात्मक गोचर में जब सूर्य द्वादस्थ होगा तो संतान से भी आपको अनावश्यक थोड़ी पीड़ा मिल सकती है।
संतान के व्यवहार से एक कष्ट का अनुभव कर सकते हैं और विपरीत संतान के आचरण के कारण आप भविष्य को लेके स्वयं को चिंतित कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से वाद विवाद से बचना चाहिए और सूर्य के ओवरऑल इस नकारात्मक स्थिति, गोचरीय स्थिति को संतुलित करने के लिए आपको बस प्रतिदिन नियम से सूर्य को जल दीजिए और जल देते समय ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, जो भी कह पाए सूर्य को जो है वो यह मंत्र पढ़ते हुए जल दीजिए। और नियम से यदि 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ कर पाए तो अति उत्तम। और लाल अन्न का दान गरीबों में करें तो निश्चित रूप से बहुत सी नकारात्मकता से आप बचे रहेंगे। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि से सूर्य का गोचर मीन राशि में होने के कारण यह एकादश भाव का गोचर होगा और एकादश भाव में सूर्य जब गोचर करेगा तो आप स्वतः देखेंगे कि जो कार्य पूर्व में बार बार प्रयास के बाद भी बाधित हो रहा था वह कार्य निश्चित रूप से उस कार्य में आ रही बाधाएं जहां समाप्त होंगी वहीं पर नवीन कार्य का अवसर भी प्राप्त होगा और किए हुए कार्यों में अचानक आपकी सोच से बेहतर लाभ होने की गुंजाइश बनाएगा। शासन सत्ता का सरकार से विशेष लाभ मिलने की स्थिति भी यह सूर्य उत्पन्न करेगा। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि इमोशनली कभी कभी सूर्य थोड़ा कमजोर बनाता है, अर्थात आपके निकट के संबंधियों से मनमुटाव की स्थिति भी बना सकता है। लेकिन आर्थिक पक्ष के लिए, मान सम्मान के लिए, सामाजिक पक्ष के लिए यह एक सुंदर गोचर कहा जाएगा। इस समय आपको अपनी योजना के अनुसार कार्य करने की सलाह दी जाएगी और सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। सूर्य के इस अनुकूल गोचर में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कार्य जो पूर्व में आपको असफलता प्रदान किए हैं पुनः एक बार प्रयास करिए, निश्चित रूप से उसमें सफलता की गुंजाइश बनने की संभावना कही जाएगी। सूर्य के इस अनुकूल गोचर को और अनुकूल बनाने हेतु या मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए, बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। चैरिटी का कार्य आपके लिए विशेष और उल्लेखनीय रूप से लाभ देने वाला कहा जाएगा। यदि आप कहीं राजनीतिज्ञ हैं तो निश्चित रूप से यदि डिजर्विंग हैं तो आपको सम्मान बढ़ने के साथ साथ पद प्रतिष्ठा का लाभ होने की भी पूरी संभावना यह बनाएगा। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर दशमस्त होगा। दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है। तो मुख्य रूप से मिथुन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह समय कार्य वृद्धि का सुंदर अवसर प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी और आपकी आशा से अधिक सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ सरकारी जो भी बाधा रही है वह समाप्त होगी। यदि आप गवर्नमेंट विभाग में कार्य करते हैं तो निश्चित जानिए कि आपके प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, मनवांछित स्थानांतरण होगा और उच्चाधिकारियों के विशेष सहयोग से आपको हर प्रकार से लाभ बनेगा। यहां तक कि पिता से भी आपको आर्थिक लाभ की स्थिति प्राप्त हो सकती है। दशमस्त सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और आपके अंदर
एक गजब का आत्मविश्वास भी पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर सूर्य का दशमस्त गोचर आपके पराक्रम, आपके कार्यक्षेत्र, आपके यश और आपकी प्रसिद्धि में निश्चित लाभ प्रदान करने वाला कहा जाएगा। सूर्य को और अनुकूल बनाने हेतु आप नियम से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। यह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम देगा। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर नवम भाव में रहेगा। नवम भाव में सूर्य के गोचर को आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बुरा भी नहीं कहा जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि आपको किए हुए कार्यों से अवश्य लाभ की स्थिति देगा, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें अनावश्यक रूप से भाग्य की कमी महसूस कर सकते हैं, अर्थात अनावश्यक रुकावटें आ सकती हैं। अनावश्यक रूप से वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। धार्मिक कार्यों में अरुचि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे पूर्व में आपने मन बनाया कि मुझे यहां जाना है, ये अनुष्ठान कराना है या यहां दर्शन करने जाना है, अचानक ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जिससे कि आपका मन ही हट जाए और आप सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर लें। यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन धन वहां से निश्चित रूप से प्राप्त होगा कि जैसे पूर्व में कोई कार्य किए थे और उसके पेमेंट कहीं ब्लॉक हैं, या कहीं किसी को आपने पैसा दिया था, लंबे समय से चेजिंग के बावजूद भी अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए सूर्य का यह गोचर बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। भाग्य पक्ष को और बेहतर बनाने हेतु क्या करना चाहिए आपको नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और वहीं खड़े खड़े ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जप करिए। प्रत्येक रविवार को लाल मसूर साबुत छूकर दान दे दे या गाय को खिलाए। आप देखेंगे बहुत ही बेहतर परिणाम इससे प्राप्त होगा। सिंह राशि के लिए उल्लेखनीय रूप से सूर्य का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपकी राशि से सूर्य का अष्टमस्त गोचर जहां स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक कहा जाएगा, वहीं पर आपको उन कार्यों में भी उलझन प्रदान कर सकता है जो आपके कमांडिंग कंडीशन की कही जाएंगी, अर्थात जिसमें आप सिद्धहस्त हैं उसमें भी त्रुटियां संभव है। और जरा सा स्वास्थ्य में लापरवाही के कारण न केवल स्वास्थ्य बाधित होगा, अपितु आर्थिक स्थिति में भी नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण भी खराब हो सकता है और छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है और यदि पूर्व में लंबे विवाद रहे हों या गहरे विवाद रहे हों तो बिलगाव की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन आपके लिए एक मामले में यहां अष्टमस्त गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा। डूबे धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, या अचानक आपको कहीं से धन की प्राप्ति संभव है। लेकिन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो क्या करना चाहिए आपको? एक तो नियम से भगवान भास्कर को प्रातः जल देना चाहिए और 1 माला महामृत्युंजय जप अवश्य करना चाहिए। रविवार को लाल कपड़े का दान यदि कर सकें तो बड़ा ही कल्याणकारी परिणाम प्राप्त होगा। कन्या राशि के लिए गोचर में मीन राशि का सूर्य सप्तमस्त होगा और सप्तमस्त सूर्य का गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। मुख्य रूप से एक तो जो ज्वाइंट वेंचर के कार्य हैं आपके जो चल रहे थे, अभी तक लाभ की स्थिति थी, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में आप काम कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ,
वहां अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पहली बात। दूसरा, आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है और अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बाहर से यदि विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो अचानक हानि की स्थिति भी बन सकती है। यदि शेयर बाजार से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो सावधान हो जाइएगा, यहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात और कि यदि आप कहीं डायबिटिक के पेशेंट हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, और पैर में लगातार दर्द होने पर निश्चित रूप से आपको अपने शुगर की मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से करनी होगी। इस सूर्य के गोचर को बेहतर बनाने हेतु क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करिए, या यदि नहीं कर सकते तो आप सूर्य के 12 नाम को कम से कम 12 बार जरूर जपिए। और इसी के साथ प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान अवश्य करिए। तुला राशि के लिए सूर्य का 6ठे भाव का गोचर अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। किस क्षेत्र के लिए? शत्रुओं का समन होगा, कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और नए कार्य का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही सपरिवार सुदूर यात्रा का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और 6ठे भाव में सूर्य, यदि कहीं कोई विवादित कार्य आपका अटका हुआ था तो निश्चित रूप से वह विवाद समाप्त होगा। यदि कहीं अदालत से संबंधित कोई वाद विवाद हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, तो उसमें विजय को 6ठे भाव का सूर्य निश्चित रूप से सुनिश्चित करने वाला कहा जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर सूर्य थोड़ा प्रमाद या आलस्य की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो अनावश्यक कार्य में विलंब की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है आपकी, और हर बात को लेके एक अनावश्यक रूप से इंजॉयमेंट की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, जिससे कार्य में डिलेड या लापरवाही उत्पन्न हो सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियम से भगवान सूर्य को जल देना है और राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करना है। यदि नहीं कर सकते तो रामायण या रामचरितमानस का सुंदरकांड का कम से कम 11 चौपाई का नियमित पाठ आपको करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का पंचमस्त गोचर सामान्य फलकारी कहा जाएगा। निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की योजना है आपकी, चाहे नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, तो निश्चित रूप से वह सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा नकारात्मकता अपने निकट के लोगों से अवश्य हो सकती है, चाहे वो जीवन साथी हो, संतान हो, या यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से निश्चित रूप से थोड़ा आहत हो सकते हैं। इमोशनली आपको थोड़ा सा नकारात्मकता का अनुभव अवश्य हो सकता है। इसलिए स्वयं को संतुलित रखने का अवश्य कार्य करिएगा और विनम्रता बनाए रखिएगा। पंचमस्त सूर्य आपका जब मीन राशि, जैसे मैंने कहा कि यह बृहस्पति की राशि है और ये जलीय राशि है, यहां पर जब सूर्य का गोचर होता है तो मूलभूत सूर्य का जो स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, या जो परिणाम देने की उसकी टेंडेंसी है, वह न्यूनता को प्राप्त हो जाती है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन इधर उधर भटक सकता है।
यदि आप नियमित रूप से पूरे डिवोशन के साथ तैयारी कर रहे थे तो देखेंगे एक अजीब सी निराशा या अजीब सा माहौल ऐसा बनेगा कि आप अपना पढ़ाई का नियम भी तोड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले सूर्य को जल देना ही देना है और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप करिए और रविवार के दिन अन्न का दान करिए। धनु राशि के लिए यह सूर्य का गोचर निश्चित रूप से कुछ मामलों में बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान कराने वाला कहा जाएगा, लेकिन जहां तक आनंद का विषय है उसके लिए प्रतिकूल परिणाम देता हुआ यह दिखाई देता है। किसके लिए यह सूर्य का गोचर सर्वोत्तम कहा जाएगा? वह है प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए या हमारे उन दर्शकों के लिए, उन जातकों के लिए जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे लेकिन एन केन प्रकारेण विफलता उनको लगातार मिल रही थी। तो ये समय आपके लिए ही सर्वोत्तम समय कहा जाएगा। इस समय पूरे मनोयोग से आप नौकरी की तलाश करिए। यदि कोई परीक्षा होने वाली है तो जम के तैयारी करके परीक्षा दीजिए, यह सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाला कहा जाएगा। दूसरी बात, यदि आपकी भूमि या भवन से संबंधित कोई इच्छा है तो उसे थोड़ा पेंड कर दीजिएगा, यह ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन सूर्य को जल देना है और नियम से 11 बार सूर्य के 12 नाम, आदित्य प्रथमम नामम, द्वितीयम तू दिवाकर, तृतीयम भास्कर, प्रोक्तम चतुर्थम तू प्रभाकर, इसको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। 11 बार कम से कम पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आपकी प्रगति में सहायक बनेगा। तत्पश्चात मकर राशि के लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। यद्यपि एक बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य का तृतीय भाव का गोचर आपके अंदर गजब की कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, बिगड़े हुए संबंधों को बेहतर बनाएगा, यात्रा से विशेष लाभ पैदा करेगा, नए प्रकार की योजनाओं में सफलता भी प्रदान कराएगा। लेकिन यहां पर सूर्य जोखिम भरे कार्य से अचानक बड़े हानि प्रदान कर सकता है। परिवार में भाई बहनों में आपसी मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां कुलीग से, अपने साथ काम करने वाले या उच्चाधिकारी से अनावश्यक मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? प्रतिदिन सूर्य को जल देना। सभी राशि के लोगों को वर्तमान में निश्चित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए और भगवान सूर्य के किसी भी नाम का, चाहे ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का निश्चित रूप से एक माला जप करिए। बड़ों का सम्मान करिए। यदि माता पिता हैं तो निश्चित रूप से प्रातः कार्य पर जाने के पहले आप उनका चरण स्पर्श करिए। इससे अद्भुत लाभ आप अनुभव करेंगे। कुंभ राशि के लिए सूर्य का द्वितीय भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन किसके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा? ये आपके मन के प्रसन्नता के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, नेत्र की स्वस्थता के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी से बहुत सुखद परिणाम प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से विशेष आर्थिक लाभ मिल सकता है और इसी के साथ साथ ज्वाइंट वेंचर में नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं या पार्टनर का विशेष सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त हो सकता है।
लेकिन पारिवारिक वातावरण खराब होने के कारण आनंद में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात आपको देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाकर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए और ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला अवश्य जप करना चाहिए। मीन राशि आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर है। आपकी राशि पर सूर्य के गोचर के कारण आप थोड़ा किंग कर्तव्य विमोह की स्थिति में आ सकते हैं। आप देखेंगे कि जो निर्णय आप बड़े सहजता पूर्वक ले सकते थे, लेते रहे हैं, वह निर्णय भी आपको लेने में थोड़ा दिक्कत का अनुभव हो रहा है। यहां पर अनवांटेड फियर महसूस होने का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे अनावश्यक रूप से कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, ये सब स्थितियां आपके मन में उत्पन्न हो सकती हैं और डायलमा की स्थिति आपके अंदर आ सकती है। तो निश्चित रूप से कोई भी जो निर्णय लेना हो वो सोच विचार के लीजिए, लेकिन समय पे लीजिए और स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से आपको अपने रक्तचाप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक बात और यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो सूर्य का गोचर है, ये आपको विवादित मामलों में विशेष सफलता प्रदान कराएगा, ये जान लीजिएगा, और शत्रुओं से लाभ दिलाएगा। यदि कोई लंबा विवाद रहा हो जहां आप अपनी कुछ मजबूरियों के कारण कभी भी फ्रंट पे आने से बचते रहे हैं, तो ये समय आपका है। कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता हुआ दिखाई देगा आपको। क्या करना चाहिए आपको? देखिए, एक तो चढ़ती हुई 7.5 है आपकी, ऊपर से राशि पर सूर्य का गोचर, तो स्वास्थ्य पर तो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आप बेहतर हो रहे हैं, इसके लिए नियम से भगवान सूर्य को जल दीजिए और 1 माला महामृत्युंजय का करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि संभव हो पाए तो इस समय किसी भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करिए। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।